Debentures issued as collateral security. देखो, इस टॉपिक के अंदर आपको जब भी बैंक से लोन लेना है तो डिबेंचर को एज एन कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी रखवाना है। अब एज एन कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी क्या होता है? सेकेंडरी सिक्योरिटी। एंड सेकेंडरी सिक्योरिटी मीन्स इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। आपकी पहले प्रिंसिपल सिक्योरिटी होगी, उसके अलावा आपको जो सिक्योरिटी रखवानी है उसको हमने डिबेंचर्स में कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी बोला हुआ है। तो प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा जो आपने रखवाया दैट इज़ कॉल्ड योर कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। एंड जनरली कंपनी डिबेंचर्स को बेनिफिशियरी मानती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो डिबेंचर्स रखवा देती है। अब बात ये आती है कि इन डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, जो कि एक फ़िक्स परसेंटेज से होता है। अब ये फिक्स परसेंटेज का जो इंटरेस्ट है कंपनी तभी लाइबल है देने के लिए जब ये जो डिबेंचर होल्डर बनकर कंपनी के सामने आ जाएंगे। एंड कंपनी के सामने ये तभी आ सकते हैं जब कंपनी डिफ़ॉल्ट करेगी। किस चीज़ में डिफ़ॉल्ट करेगी? भाई, कंपनी ने लोन लिया हुआ है बैंक वालों से, और जब लोन लिया हुआ है बैंक वालों से तो अल्टीमेटली अगर कंपनी बैंक का जो लोन है उसकी रीपेमेंट टाइम पर ना करे, उसको इंटरेस्ट टाइम पर ना दे, तो अल्टीमेटली ये जो लेंडर्स होते हैं जिन्होंने पैसा दिया हुआ है वो क्या करेंगे? वो सबसे पहले प्रिंसिपल सिक्योरिटी को सेल आउट करेंगे। एंड प्रिंसिपल सिक्योरिटी को सेल आउट करने के बाद अगर उनके पैसे की रिकवरी हो जाती है तो वेल एंड गुड, वो कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी कंपनी को वापस कर देंगे। और अगर प्रिंसिपल सिक्योरिटी से पैसा वापस नहीं आता है तो अल्टीमेटली वो कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी को सेल आउट करेंगे, मतलब एज एन डिबेंचर होल्डर बनकर कंपनी के सामने खड़े हो जाएंगे। और जब डिबेंचर होल्डर बनकर कंपनी के सामने खड़े हो जाएंगे तो कंपनी को उनको उसके ऊपर जो फिक्स परसेंटेज का जो रेशो है, जो इंटरेस्ट है, वो देना पड़ेगा। तो ये जो लेंडर्स है ये डिबेंचर होल्डर बनकर तभी खड़े हो सकते हैं जब उन्होंने किसी भी चीज़ में डिफ़ॉल्ट किया हो, चाहे बैंक को प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं किया, चाहे बैंक को टाइमली इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो वो लोग क्या बनकर खड़े हो जाएंगे? डिबेंचर होल्डर। बस आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।